हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल IAS भैया पे। दोस्तों, 2022-23 की तैयारी करने वाले सभी छात्र जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए यूपीएससी ट्रेंड एनालिसिस का ये वीडियो है। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अंतिम समय में कि आप कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आप ज़्यादा फोकस करके प्रीलिम्स को जो है बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है पिछले 2-3 सालों में, वो लगभग 90 और 95 के आसपास रहा है जनरल कैटेगरी का। उसके अलावा ओबीसी का और SC ST कैटेगरी का बाकी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम होता चला गया है। तो एक ट्रेंड एनालिसिस आखिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम अच्छे से पढ़ें और आसानी से इसको कैप्चर करें तो इसमें हम अच्छा स्कोर पता कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं और प्रीलिम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को उठाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें 2018 की, तो इसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं 2019 में बात करें तो इसमें 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक के पूछे गए थे। 2020 में जो है फिर से ये बढ़ के लगभग 18 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे इकोनॉमिक्स के। वहीं अगर 2021 में बात करें तो 12 क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक्स के पूछे गए थे। और वहीं अगर हम बात करें 2022 में, तो फिर से ओवरऑल ये 15 क्वेश्चन पूछा गया था। 15 क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो आप एक देख सकते हैं इकोनॉमी कितना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए। तो अगर 100 क्वेश्चन में से अगर आप 10+ क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स को कर ले रहे हैं सही सही, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर बात करें 2023 में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो इन माई फ्यूचर या इन माई गेस लगभग मान के चलते हैं 14 ± 1 क्वेश्चन जो है वो रहने की संभावना रहेगी 2023 में। और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही शानदार जो है मुरनाल का PPT आता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का बुक ले लें, है ना। उसके अलावा भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे योजना परियोजना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बनता है वो होता है इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट से जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते गया है वैसे वैसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। 2018 में बात करें तो केवल इससे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं 2019 में बात करें तो ये 7 बढ़ के कितना हो गया था, 18 हो गया था। तो इतना ज़्यादा बदलाव देखने को मिला था इन्वायरमेंट के सेक्शन में। वहीं अगर 2020 में बात करें तो इसमें भी लगभग 16 क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं 2021 में अगर बात करें तो ये 16 से फिर बढ़ के कितना हो गया था, 19 क्वेश्चन पे आ गया था। ठीक। उसके अलावा अगर बात करें 2022 में करेंटली में, तो इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर ये दोनों को अगर मिला दे तो लगभग 15+ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2018 के बाद जो है इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि 2023 में भी 15 ± 1 क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है और इतना रह सकता है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। साइंस और टेक्स में जो है आपको बेसिक साइंस पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्लास 10th का साइंस का बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो साइंस में जो करंट अफेयर आता है, खासकर जो नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, उसके अलावा कुछ ऐसा जैसे DRDO का कुछ ऐसा डिफेंस रिसर्च, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम, इस साइंस और टेक्स्ट में ज़्यादा जो सवाल होते हैं वो इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम के ही सवाल होते हैं। तो अगर बात कर ले हम लोग 2018 में, तो साइंस और टेक्स्ट से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं 2019 में बात करें तो इसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2020 में 11 क्वेश्चन था और 2021 में भी लगभग 11 क्वेश्चन ही पूछे गए थे और 2022 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो 2023 में भी लगभग मान के चलते हैं कि 12 ± 1 क्वेश्चन 2023 में भी पूछा जा सकता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पॉलिटी, जिसको ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा इसके लिए सिंसियर रहते हैं और बहुत ज़्यादा ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिटी की दोस्तों, तो पॉलिटी में जो है लगभग 2018 में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी के। 2019 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि 2020 में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से।
ठीक। जबकि 2021 में बात करें तो 2021 में जो है पॉलिटी के 16 क्वेश्चन आए थे। वहीं 2022 में केवल 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पॉलिटी जो है लगभग 10 प्लस क्वेश्चन हर साल इससे पूछा ही जाता है। तो जिसमें आपको कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का या ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस का, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया यहाँ से प्राप्त कर ले कि कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप ज़्यादा जोर देकर इसमें अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो पॉलिटी की बात करें तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो पॉलिटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और पॉलिटी में अगर बात करें 2022-23 में तो लगभग 13-14 प्लस माइनस 2 कर देते हैं। इतना क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पॉलिटी में 2023 में। अगर बुक्स की बात करें तो अब मैं आपको बोलूँगा कि आप सॉरी एनसीईआरटी ले ले। एनसीईआरटी मैंने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, खासकर क्लास 11th का एनसीईआरटी और क्लास 12 का एनसीईआरटी, इस दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना। और इसमें जो विधायिका, कार्यपालिका की जो चीज़ें हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वगैरह जो है उसको अच्छे से पढ़ें। पंचायती राज रिफॉर्म्स पढ़ें, है ना। तो इस सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में। इसके लिए आप क्लास 11th का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो है आपका लक्ष्मीकांत बुक को रेफरेंस के रूप में रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है लक्ष्मीकांत से आपको कवर हो जाएगी। तो पहले एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत पे आप आए तो आपका चल जाएगा। उसके अलावा आप जो है विजन आईएएस का जो है पॉलिटी का पीटी 365 आता है, उसको भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री पे। देखिए हिस्ट्री जो है ये 3 भाग में बटा हुआ है, और सॉरी अगर यूपीएससी के संदर्भ में देखें तो 4 भागों में बटा हुआ है, एनिसेंट, मेडेवल, मॉडर्न और जो है आपका आर्किटेक्ट वगैरह का। तो इसके लिए आपको जो अगर बात करें 2018 में तो 2018 में लगभग 22 क्वेश्चन इससे हिस्ट्री से पूछे गए थे। वही 2019 में बात करें तो 16 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री और इन सभी चीज़ों को मिला के। 2020 में बात करें तो 18 क्वेश्चन थे, 2021 में 20 क्वेश्चन था। वहीं अगर 2022 में बात करें तो थोड़ा सा इसमें ट्रेंड कम हो गया था और 15 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो अगर 22-23 की बात करें तो लगभग 15 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन हम कर देते हैं 2023 में बात कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री की अगर बात करें तो मैं बोलूँगा आपको क्लास 6-7 का एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले उसके लिए, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ ले। उसके अलावा आर्किटेक्ट के लिए आप क्या करें, जो आर्किटेक्ट में जो क्लास 11 का बुक आता है फाइन आर्ट का, उसको देखकर बहुत अच्छे तरीके से आप उसका नोट्स बना ले। उसमें छोटे छोटे पेज हैं, लगभग 2-3 दिन में आपको पूरा कवर हो जाएगा, और उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करें। एनिसेंट और मेडेवल के लिए आप आर.एस. शर्मा को फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी हालांकि छात्र बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में अगर 2018 में बात करें तो लगभग इससे 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 में बात करें तो 8 क्वेश्चन ही पूछा गया था। 2020 में लगभग इस 8 ही क्वेश्चन इससे भी था। 2021 में अगर बात करें तो 2021 में 10 क्वेश्चन आ गया था इससे, और 2022 में इसमें आपको 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो 10 प्लस माइनस 1 क्वेश्चन आप रख लीजिए ज्योग्राफी में आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा देखिए करेंट अफेयर, अदर और करेंट अफेयर, इसमें एग्रीकल्चर वगैरह भी है। तो अगर करेंट अफेयर में बात करें तो 2018 में लगभग जो है 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि 2019 में बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था करेंट अफेयर से। 2019 में जो है करेंट अफेयर से आपका 12 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। 2020 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में लगभग इससे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि 2022 में वापस से जो है 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल आपका 15 प्लस जो है इसमें रहने वाला है, 15 प्लस माइनस 1 कर लीजिए करंट अफेयर में। केवल ये 2 जो साल था 2020 और 21, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी, कोरोना का समय था, तो करंट अफेयर में इतनी सारी चीज़ें हुई नहीं, तो इसलिए कम क्वेश्चन इससे पूछा गया था। बाकी करंट अफेयर के लिए आप जो है देख सकते हैं 20 प्लस क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना रहती है करंट अफेयर से। करंट अफेयर के लिए जो सबसे अच्छा रिन्यूएबल सोर्स है वो द हिंदू है। उसके अलावा विजन आईएएस का पीटी आप 365 को रख लें, उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है यूपीएससी वाले छात्रों के लिए।
तो ये मेरा अनुभव था, मैंने भी 2 बार यूपीएससी दिया है, तो उसके आधार पे मैंने आपको बताया है पेपर को देख के। अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप कैसे ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ें, कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको आप 2-3 महीने में बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करें, जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। धन्यवाद।